मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि वृद्धजन मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया में निरंतर योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धजन मतदाताओं के जज्बे से विशेषकर युवा एवं भावी मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव और भय मुक्त होकर मतदान करने के प्रति प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय वृद्धजन सम्मान एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 1200 के करीब ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपनी आयु के 100 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मतदान करना मतदाताओं का अधिकार एवं राष्ट्र के प्रति अहम जिम्मेदारी भी है, ऐसे में शतायु एवं वृद्धजन मतदाताओं का योगदान और उनके बहुमूल्य अनुभव हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि युवा एवं भावी मतदाता भारतीय लोकतंत्र के प्रति अपने अपने कर्तव्य का पालन सुनिश्चित बनाते हुए बिना किसी भेदभाव और भय मुक्त होकर मतदान करने के प्रति प्रेरणा अवश्य लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान शतायु एवं 80 वर्ष से अधिक वृद्धजन मतदाताओं को मफलर एवं टोपी भेंटकर सम्मानित किया और भारतीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से सम्मान पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने इस दौरान स्वीप गतिविधियों के तहत भूरे भालू के संरक्षण और मतदाता जागरूकता के लिए मुंह भी गाना वोट पाना टैग लाइन पर आधारित भोलू नामक शुभंकर प्रतीक का अनावरण भी किया। राज्य में 13,000 ही पीडब्ल्यूडीज हमारे इलेक्टोरल रोल में मार्क थे, लेकिन वो नंबर अब बढ़ के 54,000 हो गया है, लगभग 55,000 हो गया है। तो 4 गुना वो बढ़ोतरी हुई है। और प्रयास है कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट का डेटा भी है उसको भी हम लोग मैप करें कि वहाँ पे कोई पीडब्ल्यूडीज लेफ्ट आउट ना रहें इलेक्टोरल रोल में। और जो अगर कोई उसमें नहीं भी है तो वॉलंटरीली भी कोई अपने आप को पीडब्ल्यूडी मार्क कर सकता है, करवा सकता है थ्रू द पीडब्ल्यूडी ऐप। तो फिर वो सुविधाएं जो पोलिंग स्टेशन पे उपलब्ध हैं उसको वो अवेल कर सकते हैं अगर वो एज अ पीडब्ल्यूडी मार्क किए गए हैं, चाहे व्हील चेयर की फैसिलिटी है या वॉलंटियर की फैसिलिटी है तो वो कर सकते हैं। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ऊपर जिनकी डिसेबिलिटी है यानी 40% से ऊपर जो डिसेबल्ड हैं वो अगर जैसे हमारा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि वो पोलिंग स्टेशन में आएँ और वहीं पे जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल करके पोलिंग करें। लेकिन अगर सीवियरली डिसेबल्ड हैं किसी कारणवश वो नहीं आ सकते तो उसके लिए जो पोस्टल बैलेट का प्रोविज़न भी है उसके लिए उन्होंने जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन के विदिन 5 डेज़ उनको अप्लाई करना होगा, उसके लिए फॉर्म 12D भर के देना होगा और उसके बाद वो उनको होम वोटिंग की जिसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं की फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद वो फिर पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते लेकिन उनका वोट फिर उनके होम पे ही कैप्चर होगा। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है, एक वॉलंटरी बेसिस पे अगर कोई चाहे तो ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा वो भी नहीं है क्योंकि हमारा राइट भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो मतदान करना। जो आइडिया है कि लोग अपने मोटिवेशन से सेल्फ मोटिवेट होकर वहाँ पर करें और जो हमारे इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं ऑफ कोर्स वो प्रयास कर ही रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने का, खासकर उन एरियाज़ में जाकर जहाँ पे कि पास्ट में वो वोटिंग परसेंटेज कम रही है। तो प्रयास तो वही रहता है लेकिन अगर कहीं पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो हम लोग भी और इलेक्शन कमीशन भी उसको रिकग्नाइज करता है और जो बेस्ट PLOs या बेस्ट ROs जो हैं जो एग्जेम्पलरी वर्क किसने किया हो तो इलेक्शन कमीशन भी उसको रिकग्नाइज करता है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है सर चंबा, जैसे कि आपको पता है, तो इसमें क्या कुछ खास प्रबंध किसी तरह के या कुछ किस तरह से मतलब इलेक्शन कमीशन के हैं क्योंकि काफ़ी टफेस्ट एरिया में आपको पता ही है जिस तरह आपने क्या कुछ चंबा में तो विशेष अरेंजमेंट करने ही होते हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्ट चार्ट्स हैं रूट मैप्स हैं उनको एक बार पुनः उसको देख रहे हैं कि उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो बेटर रूट्स आइडेंटिफाई किए जाएँ, नई रोड्स बन जाती हैं, नए रूट्स क्रिएट हो जाते हैं तो कैसे पुराने ही रूट्स पे हम लोग ना चलते रहें, नए रूट्स को जो आइडेंटिफाई करके उस पर भी मैपिंग करें जिससे कि पोलिंग पार्टीज़ का पहुंचना ज़्यादा सुविधाजनक हो और कम समय में वो पहुंच सकें। और ऑफ कोर्स जो हमारे जो ट्राइबल एरिया है उसमें तो स्पेशल अरेंजमेंट हमें करना ही पड़ता है, चॉपर वगैरह का अरेंजमेंट
तो वैसे ही रहेगा जैसे रहता है। सर मीडिया पर्सन भी कई वोट देने नहीं पहुंच पाते अपने पोलिंग स्टेशन, तो क्योंकि कवरेज उनके लिए प्रायोरिटी होती है, तो उनके लिए जैसे जिला मुख्यालय में कोई व्यवस्था ताकि 100% मतदान हो सके। जो मतदान तो वहीं पे ही कर सकते जहाँ के वोटर हैं आप, तो अपना सुबह सुबह वोट डाल के और फिर निकल जाएगी। देखिए बहिष्कार तो कोई सोल्यूशन तो है नहीं, और बहिष्कार करने से तो आप अपनी वॉइस खो रहे हैं, जो आपको एक वॉइस मिली है, एक आपको मत मिला है। अगर कोई आप बहिष्कार करते हैं तो एक्चुअली यू आर लूजिंग दैट राइट एंड यू आर लूजिंग दैट वॉइस। तो ऐसा ना समझे लोग कि बहिष्कार कर रहे तो हमारी ज़्यादा सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी जो से है अपनी डेमोक्रेसी में, अपने गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उसको वो खो देते हैं। तो हमारा यही रहेगा सबसे कि ऐसा बहिष्कार वगैरह करने का कोई लाभ नहीं है, और वो अपना मत का प्रयोग करें, बल्कि और बड़ी संख्या में आके करें अपना। कोई उनको ग्रीवेंस है तो और ज़्यादा वोटिंग करें, और अपना जो है वो अपना से बढ़ाएं उसमें अपने पोलिंग